मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दिखाई जाती है जो कि एक मामूली लड़की से मिलने के लिए आई थी और वह सेलिब्रिटी कोई और नहीं अनन्या पांडे है। अब यहाँ पे अनन्या पांडे जिस लड़की से मिलने के लिए आई थी वो एक मेर की स्टार शेफ है जिसकी एक बायोग्राफी फिल्म करने के लिए अनन्या पांडे को सेलेक्ट किया गया है। अनन्या पांडे फिल्म करने से पहले उसके बारे में जानना चाहती थी। वह पूछना चाहती थी कि आखिर आप इतनी फेमस हुई कैसे, हर तरफ आपका ही चर्चा है। जहां पे ये लड़की जिसका नाम सलोनी था वो बताती है कि वो एक हाइड्रोपैटलनर सुपर कंडीशन से गुजर रही थी जो कि मिलियंस में एक केस ऐसा हो सकता है, यानी कि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है बल्कि ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ करोड़ों के अंदर एक हो सकता है। सलोनी अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। सलोनी के अपने बहुत बड़े बड़े सपने थे लेकिन सलोनी की मां को हमेशा से उसकी शादी कराने की जल्दी थी। इसी के कारण वो उसे अलग अलग शादियों के अंदर लड़के दिखाया करती थी। सलोनी की एक मौसी भी थी जिनका नाम मां कोरोना था और वो सलोनी को सपोर्ट किया करती थी कि तू काम कर, अपने फैशन को फॉलो कर, तेरी मां तो तुझे लड़के दिखाते ही रहेगी और वैसे भी कोई डार्क हैंडसम टॉल ऐसे ही थोड़ी ना कोई शादियों के अंदर मिल जाता है। और तभी यहाँ पे विक्की कौशल की एंट्री होती है जिसके अंदर ये सारी बातें थी, डार्क टॉल हैंडसम, और वो बहुत अच्छा डांस भी करता था और सलोनी कहीं ना कहीं उसके ऊपर फिदा हो जाती है। जिसके बाद तो विक्की कौशल जिसका इस मूवी के अंदर नाम अखिल चड्ढा है वो भी सलोनी के पीछे पीछे घूमता ही रहता है। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन काफी अच्छा हो जाता है जहां पे इन दोनों के मदर्स भी आपस में बैठ के बात कर लेती है कि इन दोनों को बच्चे आपस में पसंद है। जिसके बाद में अब अखिल सलोनी का कंटिन्यू पीछा करता रहता है और सीधा उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहां पे पता चलता है कि सलोनी एक शेफ है जो कि एक बहुत बड़े कंपटीशन के लिए फाइट करने वाली है। सलोनी बस कंटिन्यूअसली उसी पे मेहनत करती जा रही थी। इसी के कारण वो अखिल को अभी के लिए तो मना कर देती है कि वो अभी तो उसे मौका नहीं दे सकती, लेकिन अखिल का कहना था कि एटलीस्ट वो उसे चांस तो दे ही सकती है वरना वो उसका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सलोनी को भी कहीं ना कहीं उससे प्यार होने लगा था जिसकी वजह से वो उसकी बात मान जाती है और अखिल के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक साथ इतना खुश रहते हैं कि देखते ही देखते फाइनली ये दोनों शादी कर ही लेते हैं। लेकिन शादी की पहली रात से ही अखिल की मां जाने अनजाने में बार बार इन दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी। तब हम सलोनी की सूरत को देखकर यह जान पाते हैं कि यह चीज सलोनी को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन अखिल की मां उन दोनों को हनीमून के लिए यूरोप टिकट गिफ्ट करती है। ये देखकर सलोनी भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों घूमने के लिए यूरोप चले जाते हैं। अखिल के हनीमून के दौरान उसकी मां उसे फोन करती रहती है। हालांकि उसे सलोनी के साथ समय बिताना चाहिए लेकिन अखिल एक बार भी अपनी मां की कॉल को नजरअंदाज नहीं करता। असल में चाहे जो भी स्थिति हो वह अपनी मां का फोन उठाता है। सलोनी इस बात से बहुत निराश थी और सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, और अंत में एक दिन सलोनी गुस्से में अखिल का फोन पानी में फेंक देती है। तब अखिल कबूल करता है कि कई साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसकी मां उसे लगातार फोन करती रही क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार हो गए थे और उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसकी मां को अकेले ही सब करना पड़ता था और अगर उसकी मां उसके पिता को समय पर अस्पताल पहुंचा देती या अखिल समय पर फोन उठा लेता तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। इस कारण से अखिल कभी भी अपनी मां के फोन को नजरअंदाज नहीं करता क्योंकि अगर उसकी मां किसी परिस्थिति में होगी और वो उससे संपर्क करने की कोशिश करेगी और मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा तो वो अपनी मां को भी खो देगा। तब सलोनी को पता चलता है कि अखिल को फोनोफोबिया है जिसके कारण वो मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तब सलोनी समझ जाती है और अंत में अखिल पर इस बात को लेकर गुस्सा नहीं करती है कि ठीक है, अगर अखिल को फोनोफोबिया है तो उसे अपने पास एक फोन रखना चाहिए। जिसके बाद दोनों अपने शहर लौट आते हैं। सलोनी काम पर जाती है लेकिन अखिल का उससे प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वह अक्सर सलोनी के रेस्टोरेंट में जाता, उसके शेफ को परेशान करता, उसके लिए काम करने वाले लोगों को परेशान करता। ये सब बातें किसी न किसी तरह हेड शेफ को दुखी कर रही थी और रेस्टोरेंट के मालिक को भी दुखी कर रही थी। सलोनी अखिल को समझाती भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन अखिल कभी समझना नहीं चाहता था और हमेशा किसी न किसी को रेस्टोरेंट में लेकर आता था। एक दिन अखिल अपने दोस्तों के साथ सलोनी के रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां एक आदमी मैक्सिकन डिश समझ नहीं पाया और उसने सलोनी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुझे राजमा चावल बनाना नहीं आता। जिसके बाद तो अखिल को इतना गुस्सा आया कि उसने क्लाइंट की पिटाई कर दी, जबकि क्लाइंट को पता नहीं था कि यह मैक्सिकन बाउल है, राजमा चावल नहीं। सलोनी इतने लोगों के सामने अपने पति पर चिल्लाए और अखिल को भी इस बात का बुरा लगा। घर आने के बाद पति पत्नी के बीच गंदी लड़ाई होती है। हालांकि अखिल को नहीं पता था कि वह मैक्सिकन बाउल है, जिसके कारण वह सलोनी से कहता है अगर तुम इतना अच्छा खाना बना सकती तो शायद वह क्लाइंट तुम पर कभी चिल्लाता नहीं। जहां सलोनी भी उससे गंदी बात बोलती है, तुम अपनी मां का पल्लू पकड़कर घूमते हो, तुम्हें अपने पिता का बिजनेस विरासत में मिला है, तुमने आज तक क्या मेहनत की है। और अखिल की मां ये सब सुन लेती है। बात बिगड़ती जाती है। अखिल को इतना गुस्सा आता है कि वो सलोनी को अपने घर से निकाल देता है। जब सलोनी रोती हुई अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि वहां का माहौल ही अलग है। सभी घरवाले एक मजेदार टीवी शो देख रहे हैं और कोई भी सलोनी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उल्टा वे सलोनी को वापस जाने के लिए कहते हैं लेकिन सलोनी कहती है कि उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कैसे जाऊंगी वापस। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैर की चेकिंग वाले लोग सलोनी के रेस्टोरेंट के अंदर आने वाले थे।
जहां उसे अमेरिकी स्टार मिलने वाला था। लेकिन सलोनी इतनी परेशान थी कि जब सारे शेफ एक साथ बैठे थे और जब सलोनी से इस रेस्टोरेंट और इस डिश के बारे में कुछ बताने को कहा गया तो वो कुछ नहीं बता सकी। वो अपने पति और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसके कारण उसका सपना पूरा होने से पहले ही अधूरा रह जाता है। और वो अमेरिकी शेफ स्टार नहीं बन पाई, जिसके कारण रेस्टोरेंट मालिक भी उससे नाराज हो जाता है और उसे काम से निकाल देता है और कहता है कि वो अपने पति के पास जाकर रहे और दोबारा कभी यहाँ काम करने ना आए। और दोनों परिवार मिलकर सलोनी और अखिल को एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सलोनी अखिल की मां से माफी मांगती है, लेकिन वह अखिल को माफ नहीं करती क्योंकि उसके सपने टूटने की वजह अखिल ही था, इसलिए वो अखिल को माफ नहीं कर पाती और बड़ा फैसला लेती है कि उसे अभी तलाक चाहिए। ये सुनकर अखिल भी काफी गुस्सा हो जाता है और एक पल में ही तलाक के लिए हाँ कह देता है। ये वो समय था जब सलोनी अपना घर और सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। अपनी जिंदगी को सही करने के लिए सलोनी मसूरी के एक बहुत मशहूर होटल में पहुंची, जहां उसे हेड शेफ की नौकरी मिल गई। और अब उसका सपना था कि वो जल्द ही इस जगह के लिए अमेरिकी स्टार हासिल करे और इस जगह को अमेरिकी होटल बनाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि वहां एक पागल ग्राहक बैठा था जिसे ठीक से पता नहीं था कि खाने में क्या ऑर्डर करना है। तभी यहाँ एक सरदार जी चाकू लेकर आते हैं। सलोनी को लगा कि यहाँ भी खून खराबा होगा, लेकिन फिर वो ग्राहक की गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल बनाते हैं और ग्राहक को एक तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या खाना पीना चाहती है, पहले उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। मैं उसके लिए ऑर्डर करूंगा जो उसे पसंद होगा, उसके पास बैठो और अपने पीछे के बंदरों को यहां से दूर करो। ग्राहक भी सरदार जी की बातों से प्रभावित हो जाता है। पता चलता है कि यह सरदार जी कोई और नहीं बल्कि इस होटल का मालिक है, जिसका नाम गुरबीर था। गुरबीर वाकई बहुत विनम्र और समझदार इंसान था, साथ ही यह उसका खानदानी कारोबार था। उसके माता पिता तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक दर्जी जरूर था जिसकी हर बात वह मानता था। अब यहाँ गरबा नाइट होती है, जहां सलोनी और गुरबीर यहाँ गरबा करने लगते हैं, लेकिन सलोनी को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। इस चक्कर में उसने गुरबीर की उंगली तोड़ दी। दोनों साथ बैठे थे। सलोनी उससे माफी मांग रही थी और गुरबीर अपनी कहानी सुनाने लगता है कि उसे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था जो गुजराती थी। हालांकि दिक्कत यह थी कि लड़की शुद्ध शाकाहारी थी और गुरबीर के परिवार की एक ही शर्त थी कि लड़की को नॉनवेज खाना पड़ेगा, और वह भी उसके सामने सिर्फ एक बार। लड़की का नाम सेजल था। सेजल ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहीं ना कहीं गुरबीर और सेजल का ब्रेकअप हो गया। अब इस चक्कर में गुरबीर इस रेस्टोरेंट में काम करने लगा और बहुत अच्छी तरक्की की, लेकिन सेजल उसकी जिंदगी से दूर चली गई। अब कहीं ना कहीं उसे सलोनी भी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि सलोनी भी बहुत अच्छी लड़की थी। दूसरी तरफ अखिल आगे बढ़ने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है और अलग अलग लड़कियों को डेट करता है। आगे बढ़ने के पूरे मूड में होता है और दूसरी तरफ गुरबीर सलोनी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ खेलता है, उसके साथ वक्त बिताता है। सलोनी को भी ये चीजें पसंद आने लगी थी। एक दिन की बात है जब सलोनी और गुरबीर साथ में डांस कर रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सलोनी को उसकी एक सहेली का फोन आता है जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी और उसे बताती है कि कैसे अखिल चड्डा आगे बढ़ गया है और अब सलोनी को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। जब सलोनी अपनी आंखों के सामने अखिल की तस्वीरें देखती है कि कैसे वो लड़कियों के साथ ड्रग्स ले रहा है, घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, वो आगे बढ़ चुका है, तो फिर सलोनी क्यों पीछे बैठी है? क्यों वो अब तक उसके लिए प्यार के नाम पर कुछ नहीं कर पा रही है? ये वो दिन था जब वो गुरबीर के साथ अंतरंग होने के लिए 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करती और उसे सीधा कमरे के अंदर ले जाती है। गुरबीर मना करता है, प्लीज रुको, हम ये नहीं कर सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कुछ हलचल होनी चाहिए। लेकिन सलोनी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करती और इन दोनों के बीच एक सीन होता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। गुरबीर बेचारा शर्मसार हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ सलोनी जैसे ही अपने कमरे के अंदर आती है तो उसे अपनी अलमारी में उसका पूर्व पति यानी अखिल मिलता है, जो उनकी सालगिरह का केक लेकर आया था। आज उनकी सालगिरह थी और अखिल सलोनी से माफी मांगने आया था, लेकिन सलोनी भड़की हुई थी। तभी अखिल कहता है, ठीक है, तुम मुझसे बात मत करो, लेकिन एक बार देखो। अखिल ने असल में सलोनी का नाम अपनी गर्दन पर लिखवा रखा था, क्योंकि अखिल ही वो शख्स था जिसने सलोनी से कहा था कि कमर के ऊपर टैटू वाली लड़कियां कभी अच्छी नहीं होती, और अब सलोनी के जाने के बाद उसने खुद सलोनी के नाम का टैटू बनवा लिया। और उसने ये भी कह दिया कि मैं अभी मूव ऑन नहीं हुआ हूं, मैं कई लड़कियों के साथ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ जो वाइब आती है, तुम्हारे साथ जो खुशी मिलती है, वो मुझे नहीं मिली। आज तक किसी ने भी ऐसा अनुभव नहीं दिया है। क्योंकि सलोनी भी उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम आगे बढ़ गए, मुझे नहीं पता कि तुम कितनी लड़कियों के साथ थे, लेकिन कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे से अपना गुस्सा मिटा लेते हैं और एक बार फिर सलोनी उसी रात इंटीमेट हो जाती है, वह भी अपने पूर्व पति यानी अखिल के साथ, जिसके बाद कहानी 6 हफ्ते बाद में बदल जाती है। ये पता चलता है कि सलोनी गर्भवती है। वह अपनी चाची के साथ डॉक्टर को दिखाने आई थी, लेकिन तभी सलोनी को यकीन नहीं था कि पिता कौन है, क्योंकि उस रात वह 2 पुरुषों के साथ सोई थी। सलोनी की चाची कहती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और बच्चा गिरा देना चाहिए, लेकिन सलोनी बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, बल्कि वह कहती है कि मुझे उन दोनों को बताना चाहिए। चाची कहती है कि तुम पागल हो गए हो,
हर जगह हंगामा होगा। तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ, दूर हो जाओ और मामला खत्म करो। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पिता कौन है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि बच्चे का पिता कौन है ये जानने के लिए उन्हें बस पितृत्व परीक्षण करवाना होगा। ये बहुत आसान है। इसके बाद सलोनी एक तरफ अखिल और दूसरी तरफ गुलबीर को जाकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन बाद में सलोनी कहती है कि जरूरी नहीं है कि पिता आप ही हों, कोई और भी हो सकता है। एक तरफ अखिल पागल हो रहा था और गुलबीर भी पागल हो रहा था। अखिल कहता है कि तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूं, जो भी हो मैं तुम्हारा हूं। लेकिन सलोनी कहती है कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो हम तलाकशुदा हैं, इसलिए तुम बच्चे के पिता नहीं हो, और अगर हम जांच करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि पिता कौन है, इसलिए तुम्हें टेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ गुलबीर भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता, बल्कि वो कहता है कि ठीक है, मैं वो टेस्ट जरूर करवाऊंगा। जिसके बाद अखिल और गुलबीर दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। अखिल हर जगह उसी शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो सलोनी के बच्चे का दूसरा पिता हो सकता है। कुछ देर बाद उसे गुलबीर मिल जाता है। बातचीत के दौरान उनके बीच कॉमेडी होती रहती है, लेकिन फिर उनके बीच लड़ाई भी शुरू हो जाती है, बहुत गंदी लड़ाई। और वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हें पुशअप्स करना सिखाते हैं, जो भी जीतेगा वह सलोनी के बच्चे का पिता बनेगा। अस्पताल वाले भी मना कर रहे थे कि भाई ये सब यहां मत करो, ये अस्पताल है। और आखिरकार दोनों को टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जिसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आना था। इधर एक तरफ अखिल आत्मविश्वास से भरा हुआ था और गुलबीर को भी विश्वास था कि जो भी होगा देखा जाएगा। तभी अचानक इंटर्नशिप कर रहे कई डॉक्टर अंदर आ जाते हैं और तस्वीरें खींचने लगते हैं। सलोनी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तब डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे सामने यह अद्भुत स्थिति है, तुम्हारे जुड़वां बच्चे हैं। तब सलोनी कहती है कि इसमें परेशानी क्या है, तुम जुड़वां बच्चों की वजह से मुझे इतनी पब्लिसिटी क्यों दे रहे हो। तभी डॉक्टर यहां बताता है कि यह स्थिति हाइड्रोपैटनल सुपरफाई स्थिति है, जो लाखों में एक ही होती है, हर किसी को यह स्थिति नहीं होती। अखिल का दिमाग खाली हो जाता है और वो कहता है कि भाई तुम मुझे सीधा हिंदी में बताओ पिता कौन है। जहां डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पेट के अंदर जुड़वां बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दोनों ही उन जुड़वां बच्चों के पिता हो। एक बच्चा अखिल का है और एक बच्चा गुलबीर का है। तो ये थी अब तक की सबसे खास स्थिति दोस्तों की, एक माँ के दो बच्चे और दोनों के पिता अलग अलग। ये समझना और फिर पचाना बहुत बड़ी बात थी सबके लिए। अखिल अपनी माँ को इतनी बड़ी खुशखबरी देना चाहता था, पर वो उसे बता नहीं पा रहा था। जब सलोनी की सोनोग्राफी चल रही थी तो गुलबीर और अखिल दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। पहले जब तक वो लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने बच्चों को देखते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सलोनी की मौसी उससे कहती है कि देखो भाई, तुम्हारे पास बच्चा गिराने का एक सिंपल ऑप्शन है। तो वो दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, कोई भी बच्चा नहीं गिराएगा। तब सलोनी को गुस्सा आता है कि तुम दोनों इतने समय से लड़ रहे थे और अब जब बच्चे की बात आई तो तुम दोनों मना कर रहे हो कि तुम बच्चा नहीं गिराओगे। जिसके बाद सलोनी की मौसी सलोनी को 4 ऑप्शन देती है, या तो तुम दोनों बच्चों को उन दोनों को दे दो, या फिर उन दोनों में से किसी एक को दे दो, या फिर उन दोनों में से किसी एक के साथ रहो, या फिर किसी को मत दो। लेकिन सलोनी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बच्चों को कभी अलग नहीं करेगी, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने पास रखेगी। तो वो दोनों यानी अखिल और गुलबीर मिलकर प्लान बनाते हैं कि बच्चों को अलग कर दिया जाए। बेहतर होगा कि हम दोनों प्रेगनेंसी के दौरान उसके साथ रहें, उसके बाद सलोनी जिसे चाहे चुने, हम दोनों में से किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद बच्चे अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहेंगे। अब भी सलोनी की मौसी उसे समझा रही थी कि ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, तुम्हें कुछ करना ही होगा, ये दोनों आगे चलकर लड़ेंगे। जहां सलोनी भी समझती है कि ये उन दोनों के लिए सामान्य स्थिति नहीं है, दोनों में गुस्सा हो सकता है। कुल मिलाकर अब सलोनी अखिल और गुलबीर दोनों के साथ रहने लगी है। अब गुलबीर और अखिल के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि दोनों एक ही कमरा शेयर कर रहे थे और हमेशा सलोनी को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहते थे। यहाँ सलोनी की प्रेगनेंसी क्लासेस अलग अलग तरह की होती थी। जहां एक तरफ गुलबीर थोड़ा समझदार था तो दूसरी तरफ अखिल अपने लुक से सबको मात दे रहा था। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमें खूब कॉमेडी दिखाई जाती है, जहां दोनों सलोनी का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हर वक्त लड़ते भी हैं और लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कई बार सलोनी इतनी परेशान हो जाती थी कि उसे तनाव के कारण काफी दर्द होने लगता था और डॉक्टर भी समझाता है कि इस हालत में उसे दर्द मत दो, जितना हो सके उसे सोचने दो। इस समय तक भी सलोनी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वह सबके साथ उस दिन की तैयारी कर रही थी, यानी वह उस दिन की तैयारी कर रही थी जिस दिन मेराकी स्टार के लोग आने वाले थे। इस दिन गुलबीर भी उसके पास आता है और वो कहता है कि देखो दोस्त, मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि चीजें थोड़ी धीरे हों, मैं कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहता था, यहां तक कि हम दोनों ने डेट भी नहीं किया था। अगर तुम मुझे मौका दो तो हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहां अखिल को यह बात पहले से पता चल जाती है। इसलिए अखिल ने जाकर गुलबीर को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उसने जाकर सलोनी को बताया कि गुलबीर यहां से जा चुका है। सलोनी को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो उठकर यहां से चली जाती है। गुलबीर कहता है कि तुम रुको, मैं ये बात सीधे सलोनी को जाकर बताता हूं। तब अखिल कहता है कि जाकर उससे कहो, वो फिर से तनाव में आ जाएगी, उसे अस्पताल जाना पड़ेगा, बताओ क्या तुम यही चाहते हो। लेकिन गुलबीर भी कम नहीं था, उसने अखिल को सबक सिखाने के लिए उसका फोन चोरी करवा दिया और अखिल उसके फोन के पीछे पूरी तरह से पागल था।
अखिल भागकर सीधा जाता है और नया फोन ले आता है। तब जाकर अखिल को कुछ राहत मिलती है। अब इन दोनों के बीच प्लानिंग होती है कि कब कौन नई चाल चलेगा। अखिल अपने एक चाचा के पास जाता है जो एक जासूस जग्गा था, वो सबकी जासूसी करता था। अखिल अपने मामा के पास जाता है और उसे परिवार का लालच देकर मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें परिवार में बहुत सम्मान दूंगा, जाकर पता लगाओ कि गुलबीर के पास जरूर कोई गहरा राज होगा। जासूस को गुलबीर का एक गहरा राज पता चल जाता है। एक दिन अखिल जबरदस्ती सलोनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोर्ट ले चलूंगा। वो सलोनी को गर्भवती अवस्था में उठा लेता है और सीधा बाजार ले जाता है, जहां दोनों को गुलबीर एक रेड लाइट एरिया में जाता हुआ दिखाई देता है। सलोनी उसका पीछा करती रहती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि असल में गुलबीर वहां बैठकर नॉनवेज खा रहा है। उसने लड़की के लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन कभी कभी वो खा लेता था। सलोनी इस बात को सामान्य मानती है, लेकिन उसे अखिल का राज पता चल जाता है कि अखिल ने उसे गुलबीर से दूर रखने के लिए ये सब जबरदस्ती किया था। इस चक्कर में दोनों में फिर से बड़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर भी अखिल चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक गुलबीर काफी गुस्से में आ चुका था और अब उसे अखिल को सबक सिखाना था। इसलिए वो उसी जासूस यानी अखिल के मामा के पास जाता है और कहता है कि अब हमें उसकी दुखती रग पर हाथ रखना होगा। उसके घरवालों को खबर करो, वरना मैं तुम्हारा पूरा धंधा बंद करवा दूंगा। अब अखिल के मामा यहाँ हर घरवाले को खबर नहीं करते, लेकिन सारे घरवाले उसके घर आने लगते हैं, यानी सलोनी के मम्मी पापा, उसकी दादी, साथ में वो बेवकूफ लड़का जो उसके पीछे पड़ा था। सलोनी कुछ समय तक ये बातें छुपाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी के घरवालों को नहीं पता था कि अखिल भी उसके साथ रह रहा है और उसी समय गुलबीर भी यहाँ आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद गुलबीर का दर्जी भी यहाँ पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद अखिल की मां भी वहां पहुंच जाती है। कुल मिलाकर घर के सभी सदस्य यहाँ पहुंच जाते हैं, तीनों परिवार के सदस्य। और ये भी पता चल जाता है कि सलोनी गर्भवती है और उसके गर्भ में उनके दोनों के बच्चे हैं। अब दोनों घरवाले एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि सलोनी के गर्भ में पल रहा बच्चा अखिल का बच्चा है, इसलिए गुलबीर का बच्चा छीन लिया जाए और बच्चे को बिल्कुल भी न रखा जाए। गुलबीर का साला कहता है कि बच्चे का पूरा खर्च हम उठा सकते हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये सब सुनकर सलोनी बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है और उसकी हालत अचानक से खराब हो जाती है। वो इतने तनाव में चली जाती है कि उसे होश ही नहीं रहता। फिर उसे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे डांटते हुए ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी हालत बेहद खराब हो गई है। अब क्योंकि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, इसलिए एक परेशानी सामने आई थी। डॉक्टर यहां आए और दोनों पिताओं यानी अखिल और गुलबीर को बुलाया और सारी बात बताई। सलोनी के गर्भ में 2 अंडों में से एक अंडा तो ठीक से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा अंडा ठीक से नहीं बढ़ रहा है। जो ठीक से बढ़ रहा है वो अखिल का बच्चा है और जो थोड़ा कमजोर है वो गुलबीर का बच्चा है। अगर इन बच्चों को समय रहते नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि दोनों बच्चे मर जाएं। और अगर एक बच्चे को बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो दूसरा बच्चा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। और अगर इन दोनों बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया जाता है तो भी वे जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसका मतलब है कि हर हालत में बच्चों की जान खतरे में है। और अगर बच्चों को सिजेरियन के जरिए बाहर निकाला जाता है तो संभव है कि सलोनी भी इस चीज से प्रभावित हो सकती है और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अगर अखिल के बच्चे को बचाना है क्योंकि वो बच्चा बड़ा और स्वस्थ था, तो गुलबीर का बच्चा अब जरूर मर जाएगा। मतलब ये सब लोग बहुत टेंशन में थे कि अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। एक ही ऑप्शन है, दोनों बच्चों को बाहर निकाल देना, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था। सलोनी के माता पिता अखिल को आकर कहते हैं कि देखो, सलोनी भविष्य में तुम्हारे साथ रहेगी और खुश रहेगी, इसलिए जो करना है करो। गुलबीर के बच्चे को छोड़ दो और अपने बच्चे को उसके पेट में रहने दो और तुम एक अच्छा परिवार बनाओ। लेकिन अखिल पर बहुत प्रेशर था। उसे सारी बातें याद आ रही थी कि सलोनी चाहती थी कि उसके 2 बच्चे हों, मतलब वो बच्चे एक साथ रहें। अब इसमें गुलबीर का क्या कसूर था? और गुलबीर का चेहरा भी बहुत पीला पड़ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। लेकिन तभी अखिल यहाँ आता है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है कि बच्चे का जन्म सिजेरियन से ही होना चाहिए और उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उसका बच्चा निकाल दिया जाए। इधर एक तरफ गुलबीर काफी परेशान था और दूसरी तरफ अखिल उससे भी ज्यादा परेशान था। अखिल की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह दूसरे का खून घर में क्यों लाना चाहता है। अखिल कहता है कि उसे इसकी चिंता नहीं है। अखिल की मां उसे समझाती है कि वह भी उसका बच्चा है और उसे भी बहुत प्यार करती है। अखिल को समझ आ गया कि एक मां के लिए उसका बच्चा कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे सही फैसला लेना था। सलोनी की सर्जरी होती है और 2 लड़कियां पैदा होती हैं। डॉक्टर सबको खुशखबरी देता है कि सलोनी और बच्चे ठीक हैं। जब सलोनी को होश आता है, अखिल उसे तस्वीरें दिखाता है। वो सलोनी से कहता है कि उसकी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल उसकी तरह। अखिल का दिमाग पूरी तरह ठीक हो चुका था। अखिल सलोनी से कहता है कि अब तक उसे लगता था कि वो सलोनी से प्यार करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वह सलोनी से बहुत प्यार करता है। सलोनी को अब यह फैसला करना है कि वो गुलबीर के साथ रहे या मसूरी में। बच्चे मसूरी में थोड़े स्वस्थ रहेंगे क्योंकि दिल्ली आने से उनकी जिंदगी बहुत खराब हो सकती है। गुलबीर सलोनी को सच बताता है कि अखिल ने बहुत बड़ा त्याग किया है। अखिल चाहता तो गुलबीर के बच्चे को मार सकता था या डिलीवरी ही नहीं होने देता, लेकिन डिलीवरी सिर्फ उसकी वजह से हुई क्योंकि केस बहुत पेचीदा था और सब कुछ अखिल पर निर्भर था।
सलोनी जोर से रो पड़ती है क्योंकि उसके बच्चे बचने वाले नहीं थे, लेकिन सही समय पर उन्हें बचा लिया गया। अंत में मैरकी का दिन आ जाता है जहां वही शेफ फिर से आते हैं। इस बार सलोनी को पूरा भरोसा है कि वह यह इनाम जीत सकती है। अंत में सलोनी ने वो प्रतियोगिता जीत ली और मैरकी स्टार बन गई। मैरकी स्टार शेफ बनने का दिन आने पर गुरबीर और सलोनी दोनों ही बहुत डरे हुए थे। उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन तभी पता चला कि गुरबीर अचानक पलटकर कहीं चला जाता है। सलोनी दौड़कर अखिल के पास जाती है और कहती है, कृपया जाकर गुरबीर को ढूंढो और उसे लेकर आओ। अगर वो यहां नहीं खड़ा होता है, यानी रेस्तरां के मालिक और शेफ साथ में नहीं होंगे, तो शायद हमें ये पुरस्कार भी न मिले। यह मेरा आखिरी सपना है। अखिल भागकर गुरबीर के पास जाता है और उससे विनती करता है कि एक बार पहले भी मेरी वजह से उसका सपना टूट गया था, इस बार मैं उसका सपना टूटने नहीं दे सकता, इसलिए कृपया मेरे साथ चलो। किसी तरह अखिल गुरबीर को वहां तक पहुंचा देता है। पता चलता है कि गुरबीर अब डरा हुआ नहीं है। उसके सामने जो लड़की थी, यानी जो जज बनकर यहां आई थी, वो उसकी एक्स थी, जिसका नाम सेजल था। सबसे खास बात यह थी कि वो चिकन खाती थी। उनके ब्रेकअप की वजह यह थी कि सेजल शुद्ध शाकाहारी थी और उसने गुरबीर को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो नॉनवेज खाता था। आखिरकार सेजल ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। सारी समस्याएं हल हो गई थी और कुलबीर बस खुशी के आंसू रो रहा था। साथ ही अखिल और सलोनी भी साथ थे। सलोनी ने आखिरकार अखिल को प्रपोज कर दिया था कि वो फिर से उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि अखिल वाकई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। सेजल भी कुलबीर से प्यार करती थी। वो कुलबीर से यह भी पूछती है कि शायद उन्हें फिर से डेट पर जाना चाहिए। अंत में हम देखते हैं कि अनन्या पांडे, जो सलोनी की जीवनी लिखने जा रही थी, वो सलोनी से कहती है कि तुम सच में महान हो। तुमने कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं ली है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि चीजें वाकई गलत हो सकती थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से संभाल लिया गया और आखिरकार सलोनी को ट्रोल नहीं किया गया, बल्कि एक सुखद अंत हुआ। और इसी के साथ यह अद्भुत फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।